नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड के साथ खुश होगे और कुछ ना कुछ नया ज़रूर कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको भी इस तरह के बाल चाहिए, काले, लंबे, घने, मजबूत बाल और आप चाहते हो कि मुझे कुछ भी मार्केट का महँगा वाला ना यूज़ करना पड़े और मैं बहुत आसानी से अपने बालों को, सफ़ेद बालों को कवर कर लूँ आसानी से, घर की कुछ खास रेमेडी बनाकर अगर आप ऐसा चाहते हो और परेशान हो चुके हो सब कुछ लगाकर, तो ये और ज़रूर ये मेरा देखिए। गोरी चोरी का प्लांट है। हमेशा मैं इसको शॉर्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आज देखिए मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बताने वाली हूँ। फ्लावरिंग हो रही है आपके प्लांट पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए बंचेस बने हुए हैं और ये फ्लावरिंग अभी स्टे है, कुछ दिनों बाद झड़ेगी और यहाँ से झड़ना शुरू हो गई है। अगर आप चाहते हो कि ये फ्लावरिंग स्टे करे, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक बार फ्लावरिंग हो गई तो फिर महीनों बाद इस पर फ्लावरिंग हो दोबारा, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से, जैसे ये देखिए यहाँ से फ्लावरिंग होकर झड़ गई तो आपको इसको कट कर देना है। जैसे कि मैं और आपको दिखाती हूँ, देखिए ये अभी जैसे रात होने वाली है तो झड़ ही जाएंगे। पीछे के जितने फ्लावर थे वो झड़ चुके हैं, तो आपको जहाँ तक इसकी फ्लावरिंग थी ना वहाँ पीछे से कट करना है, जहाँ तक इसकी नई ग्रोथ है। ये नई ग्रोथ आपको दिख रही है ना, बस यही कमाल आपको करना है और उसके बाद बहुत अच्छी इस पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, नई नई ब्रांचेस निकलेगी। और आप सबको पता ही होगा जितनी आप कटाई करते हो उतना ही उस पर नई नई ब्रांच जो है वो निकल कर आती है। एक ब्रांच जो है यहाँ है, ये देखिए, यहाँ से अगर हम इसे कट करेंगे तो यहाँ से 2 नई ब्रांच निकलेगी। सबसे पहली टिप यही है, जब भी आपकी फ्लावरिंग झड़ जाए, इस तरह से ख़त्म हो जाए, तो आपको इसको कट कर देना है। मैं अभी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो शूट कर रही थी तो मैं इस पर वाटरिंग कर चुकी हूँ। अगर मैं वाटरिंग ना की होती तो मैं आपको दिखाती कि आपको क्या करना है, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले ये देखिए मेरा पॉट गीला है क्योंकि मैंने अभी इस पर वाटरिंग की है। आपका पॉट अगर सूखा हो तो गुड़ाई कर देना, और गुड़ाई करने के बाद क्या करोगे वो आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ना अंधेरा होने लगा है टेरेस पर। मैं काफ़ी देर से हूँ, 1.5-2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, कुछ काम भी कर लिया है। यहाँ पर मैंने शायद किसी शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया था, नहीं अपलोड हुआ तो हो जाएगा। मैंने अपना किचन वेस्ट जो है रेडी कर लिया और उसको सुखा दिया। ये 3-4 दिन सूख गया क्योंकि मैं ऊपर टेरेस पर आ नहीं पाई किसी वजह से। तो सूखने के बाद मैंने इसको भर दिया है अपने इस वाले कॉर्नफ्लेक्स के बैग में, और यहीं पर ये सूख रहा था। तो जिस बैग में मैंने पहले इसको भरा था ना वो फट गया, बहुत मेहनत की मैंने उसमें, वो सारा भर गया था ऊपर तक, और वो जैसे ही मैंने उसे उठाया तो वो फट गया। ठीक है, तो फिर मैंने दोबारा से जुगाड़ ढूंढा, उसमें करा। अब पॉट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरा 18 इंच के करीब है, तो 1 मुट्ठी मैं इसमें डालूँगी अपना नीम की खली। अगर आपके पास नहीं है तो ले लो, बहुत कमाल की है ये। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा पौना चम्मच के करीब हल्दी। हल्दी नहीं है, कैसे नहीं है, आपके किचन में ज़रूर होगी। फंगी पाउडर नहीं है तो आप हल्दी ऐड कर सकते हो। ये है हमारा सीविड स्टैक, जो कि मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला है, और आधी चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है अपना एप्सम सॉल्ट। जी हाँ, बस ये चीज़ें हम डालेंगे इसमें। और किचन वेस्ट नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद जो आपके पास हो, पत्तियों की खाद, ये वाला ना मेरा किचन वेस्ट प्लस पत्तियों की खाद है, क्योंकि मैंने पत्तियों की खाद भी थी और मेरा किचन वेस्ट भी था, एक ही कंटेनर में भर दिया था, और ये अब बनकर तैयार है तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको भर लेते हैं। मिक्स तो हो चुका है और लेकर चलते हैं अपने पॉट के पास। तो मैंने इसको भर लिया है और अब चलिए अपने पॉट के पास चलते हैं। और शाम के टाइम कर रही हूँ, आप इसको अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, मतलब कि 8 बजे तक। ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने में थोड़ा आप टाइम का ध्यान रख सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र तो हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जो हम खाद डाल रहे हैं उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं डाल सकते। कोशिश ये करना 10 बजे से पहले पहले डाल देना। गुड़ाई कर दी थी मैंने, और उसके बाद ये मैंने खाद जो रेडी किया वो डाला है, और ये नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वो इसके ऊपर से कवर कर दी है। तो वाटर तो इसमें पहले से है ही, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी क्योंकि ऊपर की मिट्टी जो है वो सूख चुकी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी डाल दिया है। तो आपको ये ट्रीटमेंट महीने में सिर्फ 1 बार करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि आप कैसे अपने बालों को नेचुरल तरीके से हीना से ब्राउन बना सकते हो, ब्लैक बना सकते हो। उसके बाद आपको कौन-सा पाउडर यूज़ करना है जिससे आपका जो हेयर कलर है, जो आपने इतनी मेहनत करके अपने बालों को दिया है, वो कैसे परमानेंट हो सके, उसी के बारे में
आज का ये व्लॉग है, ये रेमेडी है। तो यहाँ पर एक खाली कटोरी ले ली है मैंने, इसमें ये पाउडर ले लिया है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग जहां पर आपको इसको यूज करना है, जहां पर आप हीना अप्लाई कर चुके हो, उसके बाद जिनको भी हीना एप्लीकेशन के बाद ऐसा लगता है ना कि उनके व्हाइट हेयर रेड हो गए हैं, तो उनके लिए मस्ट ट्राई रेमेडी है। तो पाउडर मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच के करीब। अगर बालों में डैंड्रफ हो रखा है तो इसमें आधा या 1 नींबू डाल सकते हो। जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, और उतना ही नींबू आप इसमें डालोगे, ठीक है। तो मैंने आधा नींबू डाला है, और ये मेरे पास रखी हुई थी जरा सी लस्सी, वो मैंने इसमें ऐड कर ली है। जिनको ज्यादा खुजली हो रही है तो वो लस्सी की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, नींबू को भी बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को मिक्स करना है। अब मैं इस जादुई पाउडर जो है उसका नाम बताती हूँ। ये है हमारा इंडिको पाउडर। जी हाँ, जब भी आप हीना एप्लीकेशन करते हो, चाहे वो ब्लैक वाली हो या फिर ब्राउन वाली हो, तो उसके बाद ये वाला स्टेप आपको जरूर करना है। सेम डे भी कर सकते हो, 1-2 दिन के बाद भी कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूंगी। और ये रेमेडी जो है, आपको इसको रात को भिगो कर रखना नहीं है, वेट नहीं करना है, तुरंत आप इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम विंटर में हैं तो ये रेमेडी यूज करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इसे गर्म पानी से मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन अभी हम समर में है, बहुत पहले इतनी गर्मी है, तो मैंने यहाँ पर 2 ठंडी ठंडी चीजों का यूज करके इसको मिक्स किया है। अब हीना एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट डे मैं इसको यूज करती हूँ। सेम डे नहीं हो पाता है, क्योंकि रेमेडी हमने बनाई, उसको यूज किया, वीडियो शूट किया, एडिट वगैरह किया, काफी टाइम लग जाता है। तो मैं नेक्स्ट डे करती हूँ, या 1 दिन का गैप देकर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे काले लंबे घने मजबूत बाल कैसे पाए हैं। पिछले 2-3 सालों से यूज कर रहे हैं खुद की बनाई हुई रेमेडी। काफी मेहनत की है, और उसके बाद ही हमें ये बाल मिले हैं। मैं भी 40 प्लस की हो चुकी हूँ। अगर इस एज में मेरे बाल आपको ऐसे दिख रहे हैं, तो आपके भी 100% हो सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल पर बहुत से 80 प्लस वाले भी लोग पूछते हैं क्या हमारे बाल हो सकते हैं। देखिए, उम्र को रोका नहीं जा सकता। अगर आपकी उम्र की वजह से 80 प्लस होने के बाद अगर आपके सफेद बाल हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप 30, 35, 25 से ही शुरू कर दोगे, तो बहुत देर के बाद आपके सफेद बाल होंगे, ठीक है। तो मैं इसको अपने ब्रश की हेल्प से लगा लूंगी, जहां जहां मुझे ऐसे दिख रहा है कि मेरे व्हाइट हेयर है, या फिर जहां जहां आपको दिख रहा है कि हीना एप्लीकेशन के बाद आपके व्हाइट हेयर रेड दिख रहे हैं या ब्राउन दिख रहे हैं, तो आप वहीं पर इसको लगाएं। पूरे हेयर पर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सारे बाल ही सफेद हो गए हैं, रेड हो गए हैं, तो आप पूरे बालों पर लगा सकते हो। मुझे सिर्फ फ्रंट एरिया ही कवर करना है, तो मैं वहीं पर लगा रही हूँ। धीरे धीरे करके बहुत आराम से ब्रश की हेल्प से मैं सारे बालों को कवर कर लूंगी। अगर ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत कम बाल है, और आप टूथ ब्रश का यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, उसकी हेल्प से बालों को बीच में से मांग निकालते हुए एक एक बालों को बहुत अच्छी तरीके से आप इस वाले पाउडर से कवर कर सकते हो। और जब भी ये वाला स्टेप करोगे, तो प्लीज ध्यान रखना कि आपके बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऑयलिंग करनी होती है। कौन कौन सा ऑयल आप लगा सकते हो, उसके लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग जब बनाऊंगी उसमें आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। मैं वीडियो शूट करके रख चुकी हूँ, बस शेयर करना है, एडिटिंग वगैरह करके आप सबके साथ शेयर करना है। और थोड़ा नया काम मैंने स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। इसी वजह से मेरे व्लॉग जो है वो थोड़ा लेट सेट आ रहे हैं, कभी हफ्ते में 1 बार आता है और कभी नहीं भी आता है। तो उसके लिए हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज सपोर्ट बनाए रखें। हमें आगे बढ़ने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक लाइक और एक कमेंट अगर आप कर देते हो, तो उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट हम हो जाते हैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे से रेमेडी बनाने के लिए, आप सबके साथ वीडियो या व्लॉग शेयर करने के लिए। आप मेरे व्लॉग में क्या क्या देखना चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि आने को मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन सोचती ये हूँ कि अगर मेरी ऑडियंस या फिर मेरे व्यूवर्स जो है वो मुझसे खुद ही बताएं कि हमें दी आपसे ये सीखना है, ये पूछना है, ये जानना है, ये शेयर कीजिए, तो मैं वही आप सबके साथ शेयर करूं। तो देखिए, अच्छी तरीके से मैंने इसको लगा लिया है, और कम से कम मैं 1 घंटा रखूंगी, और उसके बाद मैं इसको नॉर्मल पानी से वॉश करूंगी। शैम्पू नहीं करना है आपको। आप चाहो तो यहाँ पर शावर कैप लगा सकते हो। मेरे पास शावर कैप नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, अपना जोड़ा बना लेती हूँ, और उसके बाद जो थैलियाँ आती है ना सामान वगैरह की, घर का जो हम भी ग्रोसरी से सामान आता है, पॉलिथीन आप बोल सकते हो, मैं उसे लगा लेती हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो ये जो आपने ऊपर हीना लगाया है या फिर इंडिगो लगाया है, उसके बाद जब आप ऐसे ही छोड़ दोगे 1-2 घंटे के लिए, तो ये बहुत बुरी तरीके से सूख जाता है। कलर तो देगा ही, लेकिन सूख इतनी बुरी तरीके से जाता है कि आपको इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपनी शावर कैप जरूर लगाएं, चाहे वो पिन्नी ही क्यों ना हो। इससे क्या होगा कि इसको हीट मिलेगी, और ये जो अपना कलर है अच्छी तरीके से रिलीज करेगा, और ऊपर की लेयर को आपको सूखने नहीं देगा। कितनी बार तो ऐसा होता है कि ये बालों में जम के रह जाती है, हेयर वॉश करने के बाद भी नहीं निकलती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, शावर कैप जरूर लगा लेना, और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 बार
बार यूज़ करने से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो चलिए फिर हेयर वॉश कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।